अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैयद है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस रैकवेक कॉम्बिनेशन सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं R41 ड्रॉप के बारे में। R41 ड्रॉप के क्या क्या यूजेस होते हैं, इसकी प्राइस कितनी है, ये कितने ml में अवेलेबल होता है, इसको कैसे लेना होता है और इसमें जो है लेते दौरान हम जो है किन किन चीज़ों का जो है किन किन बातों का जो है ध्यान रखें। तो दोस्तों इसके बारे में जो है मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों R41 जो मेडिसिन है ये रैकवेक कंपनी की बनाई हुई एक दवाई है जिसमें जो है काफ़ी सारी मेडिसिन जो है मिक्स है और ये दवाई का जो यूज़ है वो ज़्यादातर सेक्सुअल वीकनेस में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और ये मेडिसिन जो है उन केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर पेशेंट मेंटली और जो है फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है और इसी के साथ में जो है पेशेंट को स्पर्मेटोरिया भी होगा, जैसे कि पेशेंट को जो है स्वप्न दोष वगैरह होने की तकलीफ होगी या फिर जो है पेशेंट को जो है पेशाब करते वक्त या लैट्रिन करते वक्त जो है सेमिनल सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये उन केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होती है और ये जो दवाई है उन केसेस में भी यूज़फुल है जिनकी उम्र 50 से 55 साल के ऊपर है और उनके जो है लिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ढीलापन होता है और पेशेंट को सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होता है। तो उन केसेस में जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है काम करती है और ये दवाई जो है बखूबी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करती है पेशेंट के ऊपर। अगर पेशेंट किसी लॉन्ग टर्म बीमारी से जो है परेशान है या फिर जो है पेशेंट कोई एक्यूट बीमारी से जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो है का दुष्परिणाम हुआ है, यानी कि पेशेंट को जो है फिजिकल वीकनेस वगैरह आया है, तो उन केसेस में भी जो है पेशेंट को रिकवर करने के लिए ये मेडिसिन को जो है यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इस दवाई के अंदर जो है मुख्य इंग्रेडिएंट क्या क्या है, यानी कि इस दवाई के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ जो है मिक्स है। तो दोस्तों इसमें जो है 7 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ मिक्स है, लेकिन जो है हम इस वीडियो में जो है 5 ही इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन जो इसमें दवाइयाँ जो हैं उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली दवा है वो है एसिड फॉस। तो दोस्तों एसिड फॉस जो मेडिसिन है एक तरह से टॉनिक है इम्पोटेंसी पेशेंट के लिए। इम्पोटेंसी का मतलब होता है कि पेशेंट का जो है लिंग में जो है ढीलापन होता है या जो है लिंग पूरी तरह से जो है इरेक्ट नहीं हो पाता है या इरेक्ट होता है तो जल्दी ही इजैकुलेशन वगैरह हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो है काफ़ी इफेक्टिव तरीके से जो है ये मेडिसिन काम करती है और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो है कमजोरी का एहसास करते हैं और जो है पेशेंट को जो है सेक्स परफॉर्म करने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में जो है एसिड फॉस जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से जो है काम करती है। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस भी जो है एक वेल इफेक्टिव मेडिसिन है स्पेशली सेक्सुअली वीकनेस पेशेंट्स के लिए और ये जो है यंग एज ओल्ड एज दोनों ही टाइप के पेशेंट्स में जो है यूज़फुल होती है। इस तरह के पेशेंट्स में जो है पेशेंट को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर जो है पेशेंट जब भी स्वप्न दोष होगा तो पेशेंट जो है दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है और जब भी पेशेंट जो है सेक्स करने की कोशिश करता है तो पेशेंट का जो है इरेक्शन बराबर से नहीं हो पाता है, लिंग में जो है ढीलापन होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की तकलीफ होती है और इसी के साथ में जो है पेशेंट शारीरिक रूप से भी जो है कमज़ोर होता है। पेशेंट के जो है स्पर्म काउंट वो भी कम होते हैं ऐसे केसेस में और पेशेंट के शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल भी जो है कम होता है और इस तरह के पेशेंट जो है इनफर्टिलिटी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए जो है एग्नस कैस्टा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है क्योंकि ये मेडिसिन शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको लेवल को बढ़ाती है और पेशेंट का जो शरीर के अंदर सेक्सुअल जो वीकनेस वगैरह आया होता है उसको जो है रिकवर करती है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरी दवा है वो है चाइना जो है एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है स्पेशली उन केसेस में जहां पर पेशेंट किसी एक्यूट कंडीशन की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जैसे कि पेशेंट मलेरिया या फिर टाइफाइड या डेंगू की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और पेशेंट को जो है शरीर के अंदर उसके बॉडी के जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, जो विटामिन वगैरह होता है वो कम हो जाते हैं और पेशेंट का जो है शरीर काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है और पेशेंट जो है सेक्सुअली वीकनेस भी उसके बदन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट का जो है इरेक्शन में तकलीफ आती है। तो उन केसेस में जो है ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव तरीके से जो है
काम करती है। तो दोस्तों इसमें जो चौथी दवा है वो है कोनियम मैग। कोनियम मैग जो है ओल्ड एज पेशेंट में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम करती है। कोई भी पेशेंट जिसकी उम्र 55 या 60 साल के ऊपर है और इस तरह के पेशेंट में जो है सेक्सुअली वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की तकलीफ है, या फिर जो है पेशेंट को स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, तो जो है पेशेंट को ये दवाई जो है काफ़ी इफेक्टिव तरीके से जो है उसके बॉडी के ऊपर काम कर सकती है। और इस तरह के पेशेंट जितने भी होते हैं उनके अंदर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन जो है ऐसे पेशेंट्स का काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे केसेस में जो है कोनियम मैग को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें पांचवी दवा है वो है डेमियाना। डेमियाना जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी सेक्स के प्रॉब्लम के लिए, चाहे पेशेंट को इरेक्शन की तकलीफ हो, स्पर्मेटोरिया की तकलीफ हो, या फिर जो है सेक्सुअल वीकनेस की तकलीफ हो, या जो है पेशेंट पूरी तरह से जो है सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है अपोजिट पार्टनर को, या पेशेंट के जो है स्पर्म काउंट कम है। तो सारे केसेस में जो है ये जो मेडिसिन है काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम करती है। ये सभी एज ग्रुप के लिए जो है सूटेबल है, जैसे कि पेशेंट अगर यंग है, अगर उसमें पेशेंट को कोई तकलीफ है, सेक्स की कोई रिलेटेड तकलीफ है, तो उसमें भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ओल्ड एज पेशेंट में इसे जो है यूज़ किया जा सकता है। अगर पेशेंट को जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और उसकी वजह से पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस वगैरह फील हो रहा है, तो उन केसेस में भी जो है इस दवाई को जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट जो कि R41 ड्रॉप के अंदर होते हैं। तो दोस्तों आप इस दवा को जो है 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम में यूज़ कर सकते हैं। आधे कप पानी के साथ में लीजिए और इस दवा को जो है 3 महीने तक आप जो है यूज़ करें। आपके शरीर के अंदर कोई भी जो है सेक्सुअली रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो इस दवा से जो है वो बीमारी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो दवाई है ये 22 ml के वाइल में आती है। इस दवाई को आप जो है किसी भी लीडिंग होम्योपैथिक फार्मेसी शॉप से खरीद सकते हैं, या जो है आप इसे 1 मिलीग्राम ऐप से भी जो है ऑर्डर दे सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी से आप इसे जो है खरीद सकते हैं। इस दवाई का जो प्राइस है वो लगभग 235 रुपये है और आप जो है इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं और इसे जो है लगभग आप 3 महीने तक यूज़ करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो रैकवेक कंपनी की जो R41 ड्रॉप है उसके ऊपर। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों मैं जो लाइव क्लिनिक में आता हूँ हर सोमवार से गुरुवार 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो उस दौरान जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके सवाल मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।